जय हिंद दोस्तों, मैं पी कुमार चक्रवर्ती आपको मैथ पढ़ाने चल रहा हूँ। मैथ में सबसे पहला चैप्टर हम लोग नंबर सिस्टम सीखेंगे। कौन सा? नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सुनना ध्यान से। जिस तरीके से हम लोग हिंदी पढ़ने के लिए अक्षर सीखते हैं, उसी तरीके से मैथ पढ़ने के लिए हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में सबसे छोटा इकाई जो होता है वो अंक होता है। वो सबसे छोटा इकाई क्या होता है? अंक। अंकों से मिलकर देखो अंक कितने प्रकार का होता है, तो अंक होता है 10 प्रकार का। कितने प्रकार का? 10 प्रकार का। तो पहला अंक कौन सा है? 0। उसके बाद दूसरा 1, और तीसरा 2, फिर उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं सब संख्याओं का इन्हीं सब अंकों का प्रयोग करके हम संख्याओं को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? संख्या को बनाते हैं। ठीक है, देखो अंकों को इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? डिजिट। और संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नंबर। क्या बोलते हैं इसको? नंबर। तो डिजिट और नंबर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, मतलब कि अंकों और संख्याओं में बहुत बड़ा अंतर होता है। ठीक है, अंकों की सहायता से संख्या बनाई जाती है। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि अंक कितने प्रकार के होते हैं। अंक होते हैं 10 प्रकार के टोटल। कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। जैसे हिंदी वर्णमाला में अक्षर कितने प्रकार का होता है? अक्षर होता है टोटल 49 प्रकार का। उसी तरीके से इसमें अंक कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर इसके आगे हम चलते हैं, तो देखना ध्यान से। इसके बाद हम चलते हैं नंबर सिस्टम। फिर उसके बाद आता है संख्याओं की फैमिली। ठीक है, संख्याओं की फैमिली या संख्याओं का परिवार। ठीक है, तो संख्याओं के परिवार में हम लोग पहले सीखते हैं नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें हेडिंग डाल सकते हो नंबर फैमिली। ठीक है, कौन सी? नंबर फैमिली। तो नंबर फैमिली में हम लोग पहला नंबर देखते हैं। पहला नंबर जो है नेचुरल नंबर। कौन सा है? नेचुरल नंबर। कौन सा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर से पहले समझना ध्यान से, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं इसको? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अब सुनना ध्यान से, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती है जो नेचुरल में एग्जिस्ट करे। ठीक है, मतलब प्राकृतिक में एग्जिस्ट करे। मतलब कि कोई भी आदमी होगा, अगर कोई भी वस्तु होगी नेचुरली, तो वह 1 से शुरू होती है। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि जहाँ से हम गिनती शुरू करते हैं उसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। मतलब कि प्राकृतिक में जो चीजें एग्जिस्ट होंगी, ठीक है, जो नंबर्स प्राकृतिक में एग्जिस्ट होंगी, उन्हीं को बोलेंगे नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जाते जाते अनंत तक चली जाती है। मतलब कि इसमें जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जीरो नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जीरो आदमी कभी नहीं होता। ठीक है, जीरो आदमी कभी नहीं होता, इसलिए ये जीरो नेचुरल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं दूसरा नंबर जो चलता है। दूसरा नंबर है पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? होल नंबर। ठीक है, होल नंबर। तो सुना ध्यान से, होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। मतलब कि पूरी संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरी संख्या। मतलब इसमें क्या होता है, अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या में जीरो को ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगी? प्राकृतिक और पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 1 से शुरू है ना, इसमें हम आगे क्या कर देते हैं? जीरो को ऐड कर देते हैं। तो जीरो को ऐड करने के बाद ये क्या कहलाएंगी? प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद तीसरा नंबर आता है पूर्णांक। क्या आता है? पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होता है? सुनना ध्यान से, वे सभी संख्याएं जो ऋणात्मक पूर्ण संख्या और धन पूर्ण संख्या
होती हैं उसको ऋणात्मक पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि इसमें क्या हो रहा था, जीरो से छोटा भी अगर संख्या आएगी ना पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, मतलब कि पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीगर्स बोलते हैं। इंटीगर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इंटीगर्स बोलते हैं। तो इंटीगर्स, ये सुनना ध्यान से, इंटीगर्स नंबर। तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, इसमें पूरी पूरी संख्या होती है। क्या होती है, पूरी पूरी संख्या होती हैं। और सुनना ध्यान से, पूरी पूरी संख्या मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, जीरो भी होगा, इधर माइनस का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 भी होगा। ठीक, 1 होगा, 2 होगा, माइनस और 4 भी होगा। और इधर 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। मतलब कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मतलब कि इधर जो आएगी ये धनात्मक इंटीग्रल, मतलब कि इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंटीग्रल्स और इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीग्रल्स। ठीक है, और जीरो पर न तो प्लस का चार्ज होता है ना तो माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, और सुनना ध्यान से, मतलब कि इंटीग्रल्स ये होता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूरी पूरी संख्या होना चाहिए। ये भी ध्यान रखना कि ये पूरी पूरी संख्या होना चाहिए, तो इसको पूर्णांक कहेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए, ये पूरा पूरा संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो आगे सुनना ध्यान से, आगे सुनना ध्यान से। अब इसके बाद आता है सम संख्या विषम संख्या। क्या आता है, सम संख्या विषम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, जो 2 से डिवाइड हो जाती है उसको बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं उसको, सम संख्या। और जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं उसको बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, तो सुनना ध्यान से, तो 2 से डिवाइड कौन कौन सी संख्याएं हो जाती हैं, तो सुनना ध्यान से, तो 2 से डिवाइड कौन सी हो जाती है, 2 हो जाता है, 4 हो जाता है, 6 हो जाता है और 8 हो जाता है, 10 हो जाता है, ऐसे चला जाता है। ठीक है, मतलब कि सम संख्या होंगी जो 2 से डिवाइड हो जाएंगी, जो 2 से कट जाएंगे उसको बोलेंगे क्या, सम संख्या। क्या बोलेंगे उसको, सम संख्या। ठीक है, सम संख्या। और सम संख्या तो इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं इसको, इवन नंबर। ठीक है, और सुनना ध्यान से, ये हो गया सम संख्या। विषम संख्या क्या होगी, विषम संख्या। विषम संख्या इसको बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं इसको, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं इसको, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल नहीं होती हैं, मतलब 2 से भाग नहीं होती हैं, उन संख्या को बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे उसको, विषम संख्या। क्या बोलेंगे उसको, विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 13 ऐसे चला जाता है। ठीक, मतलब ये सब क्या कहलाते हैं, विषम संख्या है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, सम संख्या है। मतलब जो 2 से भाग चला जाए 2 से, उसको बोलेंगे सम संख्याएं, और जो 2 से भाग नहीं जाएगा उसको बोलेंगे विषम संख्याएं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है भाज्य संख्या। क्या आता है, भाज्य संख्या। और तो भाज्य संख्या को बोलते हैं, भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इसको बोलेंगे क्या, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है, सुनना ध्यान से, भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी से कट जाए, एक अपने आप को और एक को छोड़ के किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं, तो उसको बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या से पहले सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो कौन सा होता है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4। ठीक है, तो मतलब कि 4 कर सकता है किससे, 2 से कर सकता है। ठीक है, मतलब कि अपने आप को किसको छोड़ना है, एक को छोड़ना है, और जो लिखा हो वो उसको छोड़ देना है। अगर अन्य किसी नंबर से करता है तो उसको बोलेंगे भाज्य संख्या। मतलब कि ये 4 किससे कर सकता है, 2 से कर सकता है। ठीक है, क्या 5 भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो 6 कर सकता है, 6 किससे कर सकता है, 3 और 2 से कर सकता है। और क्या 7 भी कर सकता है, क्या नहीं कर सकता।
8 कर सकता है क्या? तो हाँ कर सकता है। किससे कर सकता है? 2 से, 4 से, ठीक है। और और क्या 9 भी कर सकता है क्या? हाँ 9 कर सकता है, ठीक है। इसी तरीके से 10 भी कर सकता है, 11 नहीं कर सकता, ठीक है। जो जिसका मतलब किसी अन्य संख्या से भाग चला जाता है उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। क्या बोलेंगे उसको? भाज्य संख्या। अब इसके बाद आता है अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या बोल? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो सुनना ध्यान से। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं से ही कटें, अन्य किसी संख्या से ना कटे, सिर्फ अपने आप से और एक से कटे तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं उसको? अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को बोला जाता है प्राइम नंबर। क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है क्या? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या। क्या बोला जाता है इसको? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की वो संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से ही कटे। एक और स्वयं से अगर कटे तो उसको बोलेंगे क्या? अभाज्य संख्या, ठीक है। तो मतलब सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सा होता है? 2 होता है, ठीक है। 1 नहीं होता, क्या होता है? 2 होता है सबसे छोटा, ठीक है। अगर सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछी जाए तो कौन सा होगा? 2 होगा, 1 नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। 2 भी इस स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, 3 भी और 5 भी और 7 भी, लेकिन 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 9 3 से कट सकता है, इसलिए 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 17 होगा, 15 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 15 भी 3 से कटता है, ठीक है। फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 21 नहीं होगा क्योंकि 21 भी कट जाता है 7 और 3 से, ठीक है। और इसके बाद कौन सा होगा? 23। ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाता है? प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या, ठीक। अब इसके बाद आता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। क्या लिखा जा सके? p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, उसको बोलेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से, परिमेय संख्या इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर। तो सुनना ध्यान से, रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो इसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। किस रूप में? p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। और क्यों जो क्यों होना चाहिए, ये डज नॉट इक्वल किसके? 0 के होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो वह परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। परिमेय संख्या एक और चीज होती है कि सुनना ध्यान से, मतलब p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, पहला नंबर ये। दूसरा नंबर ये कि वो रूट में नहीं होना चाहिए। किसमें नहीं होना चाहिए? रूट में। अगर रूट में भी होगा तो भी वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। वो संख्या कौन सी कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन संख्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, तो अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। कौन सा नंबर कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिन्हें p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और किसमें होना चाहिए? रूट में होना चाहिए, तो भी वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, ठीक। जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, वो पहला बात तो वो कहलाएगी कौन सी? अपरिमेय संख्या। और दूसरा जो रूट में होगा उसको भी बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये पहचानने का तरीका है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रियल नंबर। क्या चीज?
रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं, बल्कि रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को बोलते हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो नंबर्स बनती हैं उसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं उसको, रियल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आता है, सुनो ध्यान से, ये सब नंबर जानने के बाद, ये सब नंबर जानने के बाद इनसे देखो कहाँ से पूछता जाता है क्वेश्चन। उस क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। ठीक है, कौन से, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में, अभाज्य संख्या में क्या पूछेगा, अभाज्य संख्या में ये पूछेगा कि बताइए क्या दो सबसे छोटी संख्या कौन सी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। कौन सी है, 2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और तुम लोगों से अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बारे में पूछता है। किससे पूछता है, परिमेय संख्या की बताइए कौन सा संख्या परिमेय है, कौन सा संख्या अपरिमेय है। ठीक है, इनके बारे में पूछ सकता है। चलिए आगे देखना ध्यान से। अब इसके बाद आता है, हम लोग सीखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का तरीका ये, तो इसके आगे हम लोग सीखते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है, तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो देखो जनरली लोग सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, सभी लोग जोड़ घटाना गुणा भाग जानते ही होंगे। तो जोड़ घटाना गुणा भाग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उसी से रिलेटेड हम चाहते हैं कि भागु जोग क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या सीखेंगे, बॉड मास। ठीक है,